धार्मिक अगुओं ने हाकिम पिलातुस से कहा कि यीशु खतरनाक था और वो राजा होना चाहता था। पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या ये सच? यीशु निर्दोष है। पिलातुस ने कहा, यहाँ पर उसको मार देने का कोई कारण नहीं है। मैं उसे आजाद करूंगा। पर भीड़ चिल्लाई, इसे मार दो। इसलिए पिलातुस ने यीशु को उसके सिपाहियों से कोड़े मरवाया। उन्होंने उसके सिर पर जबरन एक कांटों का मुकुट रखा। उन्होंने उसकी पीठ पर एक लकड़ी की सलीब रखी और उसे एक पहाड़ी पर लेकर गए। यहाँ पहाड़ी पर रोमी सिपाहियों ने यीशु को उसके हाथ और पांव सलीब पर रखकर कीले ठोक दिए। तब उसे ऊंचा टांग दिया गया। यीशु यहाँ पर दो अपराधियों के बीच में लटका था। दोपहर के समय आकाश अंधेरा हो गया। यीशु के मित्र रोए। धार्मिक अगुओं ने मजाक उड़ाया और कहा, तुमने दूसरे लोगों को बचाया, तुम अपने आप को क्यों नहीं बचा सकते? पिता, इन्हें क्षमा कर, यीशु ने कहा। जब यीशु की मृत्यु का समय आया, उसने उसकी आंखें बंद की और कहा, ये समाप्त हुआ। उसने उसके महान प्रेम के कारण वो कर दिया जिसके लिए वो आया था। यीशु के शिष्यों में से एक यूसुफ नाम के मनुष्य ने यीशु के मृत शरीर को एक नई कब्र में रखा। उसने इसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा। लंबा उदास शुक्रवार, रविवार की सुबह, कुछ स्त्रियां यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्तुओं को लगाने के लिए गईं। वो जानती थी कि एक पत्थर कब्र के मुंह पर रखा हुआ था और दुविधा में थी कि कैसे वो इसे हटाएंगी। जब वो वहां पहुंची, पत्थर पहले से ही हटा हुआ था। यीशु का शरीर वहां नहीं था और यहाँ पर स्वर्गदूत कब्र में था। यीशु जीवित है। स्वर्गदूत ने कहा, जाओ, जाकर शिष्यों को बताओ। स्त्रियों ने शिष्यों को बताया। पतरस और यूहन्ना स्वयं देखने के लिए यीशु की कब्र पर गए। उन्हें वहां केवल यीशु के दफनाए जाने वाले कपड़े दिखे। वो उलझन में घर वापस लौटे। बाद में शिष्य एक कमरे में इकट्ठा हुए। वो जो भी हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। तब यीशु उन पर प्रकट हुआ। वो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि वो एक भूत था। चिंता मत करो, यीशु ने कहा। मेरे हाथों और पांवों को देखो, ये मैं हूं। मुझे छूओ, आगे बढ़ो। तुम एक भूत को छू भी नहीं सकते और भूत खाते भी नहीं, पर मुझे तो सचमुच भूख लगी है। इसलिए उसने कुछ मछली खाई। तब उसने उन्हें सिखाई। वचन साफ कहता है। उसने कहा, मसीह को दुख उठाना और मर जाना और फिर तीसरे दिन मुर्दों से जीवित होना था। अब जो तुमने देखा है वो संसार को बताओ। प्रत्येक ये जान ले कि उनके पाप क्षमा हो। ये जो मैंने किया उसके कारण ये सब संभव है।